अहाँ सब देख रहे छी CS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के कानून व्यवस्था पर। क्या दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था में भारी गिरावट आयल जा रहा है। आए दिन गोलीबारी के घटना भ रहा है। पिछला दिन एक लड़का के गोली मार के घायल क देल गेल छल, जिनकर काल्हि मौत भ गेल। आब फेर से एक बेर एकटा ठेकेदार के गोली मार के हत्या क देल गेल और पूरा पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हाथ पर हाथ धरने रह गेला। दरभंगा में कानून व्यवस्था के स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर भेल जा रहा है। स्थिति एहन अछि जे आब हर दिन और हर अल्टरनेट दिन जे छै से गोलीबारी के घटना भ रहा है। धाई धाई लोग के हत्या भ रहा है और पुलिस प्रशासन किछु नहीं कऽ पाबि रहल अछि। पिछला दिन रोहित झा के गोली मार के घायल क देल गेल छल, जिनकर पटना में मौत भ गेल और ओहि के ठीक 2 दिन के बाद शाही के गोली मार के हत्या क देल गेल। ई हत्याकांड रानीपुर के आसपास भेल। एहिठाम इनका सरे राह गोली मार देल गेल और चूंकि हाईवे के एरिया अछि, अपराधी सब शायद भागे में अखन तक सफल भ गेल अछि। लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक श्रीमती गरिमा मलिक पूरा मामला में एक SIT के गठन DSP अनुज कुमार के नेतृत्व में केलनि अछि और भरोसा दिलनि अछि जे जल्द से जल्द अपराधी गिरफ्त में रहत। DMCH में जखन ठेकेदार शाही के घायल अवस्था में आनल गेल तो ओहिठाम जिला के तमाम वरीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गेल छला। विधायक संजय सरावगी सेहो पहुंचल छला और विधायक सेहो दरभंगा के कानून व्यवस्था से खिन्न नजर एला। भाई ये वाला मत लीजिए मैडम। हाँ क्या मामला? ये कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसके ओनर है कुशेश प्रसाद। इनका जो है सदर थाना अंतर्गत गोली मारी गई है, जिससे इनकी हत्या हो गई है। SIT जो है SDPO सदर के नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूट हो गई है और पुलिस जो है लग गई है। जल्द से जल्द हम लोग जो है इसमें अपराधी जो है उनको गिरफ्तार करें। कैसे कौन से हथियार का उपयोग किया? 47 का बताया जा रहा है। अभी जो है 47 का तो अभी मामला इस तरह का नहीं आया है, ठीक है ना। पूरा का पूरा मामला जो अनुसंधान में है, हम लोग इसमें आगे बयान लेंगे और जो भी इसमें किया है, जिस तरह का जो है मामला मतलब हुआ है, जो भी अपराधी किए हैं वो भी क्लियर होगा, क्या हथियार यूज हुआ है वो भी क्लियर होगा और इसमें जल्द से जल्द गिरफ्तार। पहले से थ्रेट था इनको? अभी तक जो बातचीत हुई है परिवार के जनों से, उसमें इस तरह की बात नहीं आई है। जैसे मैंने आपको बताया, पुलिस इसमें स्पेशल जो है हम लोग SIT कॉन्स्टिट्यूट करके अनुसंधान में लग गए हैं। आगे जैसे जैसे बातें आएंगी वो हम कितनी गोली लगी हुई है, कितने फायर हुई है? अभी जो है इनका जो है आगे जो प्रक्रिया है अनुसंधान की वो चल रही है। उसमें क्लैरिटी जैसे आएगी वो हम लोग शेयर करेंगे। कुछ सर में लगा है। जघन्य हत्याकांड है। अभी SSP आई थी, हमसे तो मेरे तो मित्र जैसे थे साहिब। किसी भी हालत में जो भी अपराधी है जल्द से जल्द बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। प्रशासन जगह है सर लगा हुआ है कैसे अपराधी को तुरंत पकड़े। कल तो मैं खुद इनके यहाँ आधे घंटे बैठा हुआ था घर पे। हम लोग से इनका व्यक्तिगत संबंध भी है और कल से आधे घंटे में इनके आवास पर जो है वो नाश्ता से किया। जघन्य हत्याकांड है। कैसे लगता है किस तरह की हत्या हुई? मतलब ये रंगदारी मांगा गया था क्या? वो तो प्रशासन SSP आई थी, देखेगी जल्द से जल्द हत्यारा पकड़ा जाए। हम लोग यही चाहते हैं। क्या लगता है कि जो रंगदारी के लेकर के था या जमीनी? वो तो प्रशासन मामला है, प्रशासन देखेगा। जल्द से जल्द पकड़ा जाए, हम लोग यही चाहते हैं। पकड़ा भी जाएगा चाहे जो भी। ट्राई द्वारा
कल गेल केबल और डीटीएच के नव नियम से ऑल लोकल केबल एसोसिएशन द्वारा एकटा बैठक क के आई निर्णय के विरोध में आवाज बुलंद कयल गेल। भारत सरकार के संस्था ट्राई द्वारा डीटीएच और केबल ऑपरेटर सबके लिए एकटा नव नियम बनल गेल। एहि नियम के खिलाफ ऑल लोकल केबल ऑपरेटर एसोसिएशन इंडिया के बैनर तले एकटा बैठक राजधानी पटना में आयोजित भेल। बैठक में तमाम केबल ऑपरेटर सब एहि नियम के अस्वीकार केलनि, एहि नियम के विरोध केलनि। केबल ऑपरेटर सब कहबै जे ऐसा न सिर्फ केबल ऑपरेटर पर बल्कि जनता पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जा रहा है, जेकरा अखन जनता समझ नहीं पाबि रहल छथि। लेकिन आवे वाला समय में जनता के हर पसंदीदा चैनल के लेल ज्यादा भुगतान करऽ पड़त। एग्रीमेंट में एक हमने मेल किया था सिटी केबल में कि हमको ये बताया जाए कि आपका ब्रॉडकास्टर के साथ क्या डील हुआ है, क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है, आपको कितना डिस्काउंट दिया गया है, आपको कितना इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो इसका हमको जानकारी दीजिए कि हम उस हिसाब से कैलकुलेट करके फिर हम आपसे एग्रीमेंट साइन करेंगे। नहीं तो आप हमको फोर्स मत कीजिए कि आप एग्रीमेंट साइन करने के लिए। तो उन्होंने हमको एक जवाब दिया कि ऐसा मेरे उसमें कुछ नहीं है कि मैं आपको ये सब इंफॉर्मेशन शेयर करूं। तो हमने उसी एग्रीमेंट से, जो एग्रीमेंट आप लोगों के पास भी मिला होगा, क्लॉज नंबर 7.2 देखिएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एलसीओ कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है तो आपको उनको देना है। तो मैंने उस पे फिर से जवाब बना करके भेज दिया कि इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि आप लोग अपना कंपनी का ही खुद का कंपनी का आप एग्रीमेंट नहीं पढ़े हो, तो हम तो भेज दे रहे हैं आपको, आप पढ़ लीजिएगा खुद। एग्रीमेंट भी हम अटैचमेंट में लगा दिया, अब उनको जवाब देने में नहीं बन रहा है। देखिए ऐसा है कि मैक्सिमम एलसीओ जो नहीं क्या उसको आज के डेट में ये नहीं देखे कि हमारे लिए नियम कानून क्या बन रहा है, एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। हम लोग आंख मूंद के आए भाई टेबल चलाना है, सिग्नेचर कर देते हैं, लेकिन नहीं, अब आंख खोल के रहना पड़ेगा। ठीक है, आप नहीं उतना सक्षम है कि हम एक एक डिटेल में जा सकते हैं, तो जो आपके नजदीकी ऑपरेटर हैं, जो जानकार है, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैंने और कोई काम नहीं किया, मेरे को सारा जानकारी है, मैं आपको बस शेयर कर रहा हूँ कि मेरे पास ये जानकारी है, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। लड़ना ना लड़ना वो आपके हाथ में है। आपको पैसा चाहिए 150 चलाने के लिए, वो आपको हासिल करना है। मैं नहीं अकेला दिलवा सकता हूँ। आज अकेले अगर हम खड़ा हो जाए, हमको कोई पूछेगा नहीं। आज हमको कोई पूछेगा कब पूछेगा, जब आपका साथ होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बिहाफ में लड़ूं, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन आपको मेरे पीछे खड़ा होना पड़ेगा। दिनेश भैया जिंदाबाद, दिनेश भैया जिंदाबाद। सबसे पहला शटडाउन हम लोग करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ट्राई के नियम के अगेंस्ट फिर 100 चैनल आप पे और कस्टमर पे थोपा जा रहा है, उसका तो बिल बन गया। लेकिन हम जब लिख कर देंगे कि मैं आपसे एग्रीमेंट नहीं किया हूं और अपना नेटवर्क में शट डाउन कर रहा हूं, वो मैं लिख के दूंगा एसोसिएशन की तरफ से सारे एमएसओ को कि जब तक मेरा एग्रीमेंट नहीं होता एलसीओ का, तब तक आप कोई बिलिंग नहीं कर पाइएगा। बना दीजिए भाई। और बिना एग्रीमेंट का नियम है कि कोई भी एमएसओ किसी भी एलसीओ को सिग्नल नहीं दे सकता है, तो वो इस नियम में वो फंस जाएंगे बुरी तरह से।
हमने पहले भी ऐसा मेल किया हुआ है, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भाषा सब। आप जो ये मीटिंग कर रहे हैं इसका क्या पर्पस है, किस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है पूरे बिहार केबल ऑपरेटर्स की? देखिए, इसमें हम लोग पूरे बिहार के केबल ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से सारे एलसीओ को बुलाए हैं कि ट्राई ने नया एक टैरिफ ऑर्डर लागू करने जा रहा है 29 तारीख से, जिसमें कि हमारा हक मारा जा रहा है। उसमें रेट्स इतना हाई हो जा रहा है कि चैनल लोगों को देखने में पॉसिबल नहीं है। अब जैसे शहर में तो लोग ज़्यादा पैसा देते थे पहले भी, वो देख लेंगे, लेकिन जो गांव देहात कस्बा है वहाँ जो 150 रुपया 200 रुपया में चैनल चलता था, तो वहाँ का जनता को तो टीवी अब देख भी नहीं पाएगा। तो इसलिए हम लोग सारे एलसीओ को बुला करके जागरूक कर रहे हैं कि उनका क्या हक है, उनको क्या हक मिलना चाहिए कि वो सर्विस दे पाए। नहीं तो अभी जो पैसा का जो हो रहा है कि जिस रेशियो में सारा पैसा ब्रॉडकास्टर के पास जा रहा है, चैनल वाला लोग ले जा रहा है, जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से कस्टमर को सर्विस दे पाएंगे। तो हमारी लड़ाई यही है कि हमको इतना रेवेन्यू मिले कि कम से कम हम लोग ऐसो एक अच्छा सर्विस दे सके अपने कस्टमर को, जो 20 साल 25 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमको अगर मेरा बात नहीं माना जाता है तो हम 28 तारीख के रात से पूरे केबल का ब्लैकआउट करेंगे ऑल ओवर बिहार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुमार नीलेश हुआ। क्या पोस्ट हुआ आपका? मैं ऑल लोकल केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बिहार हेड है। भाजपा के नेता और पूर्व कुलपति डॉक्टर एसपी सिंह अपना आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन को पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अपन विचार रखलन। भाजपा के नेता डॉक्टर एसपी सिंह पर्यावरण, स्वच्छता समेत कई मुद्दा पर अपन विचार व्यक्त करत कहलन जे पर्यावरण के प्रति हमरा सबके सजग हेबाक जरूरत अछि। स्वच्छता के अपनेला से ही बहुत तरह की बीमारी से मुक्ति भेट सकैत अछि और उनसे कम्युनिकेट करते हैं हर एक करके साहब आपके यहाँ सफाई की क्या स्थिति। और तीसरी बात, पर्सनल हाइजीन की, खाना कैसे रखिए, खाने को मक्खी कैसे नहीं लगे, इसकी व्यवस्था कीजिए। जो 25 सितंबर को दीनदयाल जी उपाध्याय के जन्मदिन के लिए जो पटना में हमने भाजपा ज्वाइन किया, उस भाजपा को ज्वाइन करने के बाद बहुत सोच समझ कर ज्वाइन किया। और उस भाजपा के ज्वाइन करने के बाद हम अपने सहयोगियों से और यहाँ के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों से बात विचार करके हम लोगों ने एक रास्ता तय किया कि हमें क्या करना है। तो यहाँ की समस्याएं बहुत हैं और आवश्यकताएं भी बहुत हैं। इसी पर विचार हुए और उन आवश्यकताओं और समस्याओं से मैं भी पिछले 50 वर्षों से वाकिफ़ हूँ। यहाँ की समस्याएं मेरे लिए कोई नई नहीं है। उन समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने विचार किया कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए जिसमें भारतीय युवा मंच के निर्भय भारद्वाज जी और इनकी पूरी टीम और भी इसमें लोग अटैच हुए जो हमारे साथ भाजपा ज्वाइन किए थे उस दिन, सब रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं और लोग थे। विजय बाबू थे, केडिया साहब थे, राजकुमार चौधरी थे, नागेंद्र जी थे और ऐसे प्रकार के 16-20 लोग हमारे साथ ज्वाइन कर चुके थे। और सब लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया कि हम लोग एट आवर ओन, जो हम लोग भाजपा के प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी के हिसाब से अपने जगह के लाभ के लिए कार्य करेंगे। और उसमें हम लोगों ने अपने साथ किया स्वास्थ्य को, शिक्षा को और स्वच्छता को, और 3 चीज़ों को लेकर के हम लोग आज करीब 20-25 जगह कार्य कर चुके हैं। डॉक्टर्स दरभंगा से जाते हैं, वहाँ के मरीजों को लिस्ट आउट होकर के हम लोग उनको, बच्चों को, सियानों को, औरतों को, डॉक्टरों को ले जा करके दिखवाते हैं, उनके लिए मेडिसिन भी ले जाते हैं और उनको मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा काम वहाँ स्वच्छता का करते हैं कि हम लोग स्वच्छता के लिए झाड़ू, जो भी नेसेसिटीज है वो ले करके जाते हैं और उस गांव के ही स्वच्छता मित्र कुछ क्रिएट करते हैं हम लोग, और वहीं से 10-5 वो लोग रहते हैं, 8-10 हम लोग रहते हैं। उन लोगों को भी जो वहाँ के स्वच्छ मित्र हम लोगों के साथ अटैच होकर के जो सफाई वहाँ की करते हैं
तो उनके लिए भी हम लोग एक टी शर्ट और टोपी वगैरह उत्साहित करने के लिए लेकर के जाते हैं और उनका टीम बना देते हैं कि ये एक दिन की सफाई से नहीं होगा, आप रोज रोज सफाई करेंगे और रोज सफाई करने के बाद उनका फ़ोन नंबर लेते हैं और उन लोगों से हम लोग मॉनिटर भी करते हैं कि आपके गांव में सफाई चल रही है कि नहीं चल रही है। तो और शिक्षा के लिए जो गांव में घर में गंदगी जो रहती है जिससे बच्चों को बहुत बीमारियां होती हैं, तो पर्सनल हाइजीन के लिए हम लोग के यहाँ से टेक्नीशियंस, नर्स और एक डॉक्टर जाते हैं जो कम से कम 8-10 घर में घूम करके वो लोग वहाँ उनको समझाते हैं कि आप अपना खाना कैसे ढक कर के रखें, उस पर मक्खी कैसे नहीं बैठे, उस पर चींटी कैसे नहीं लगे, नहीं तो इन्फेक्शन होगा और आपके बच्चों को बीमारी होगी और आपको भी बीमारी। तो ये सब कार्य करते हुए हम लोग चले आ रहे हैं। अब उसके साथ हम लोगों ने प्रधानमंत्री की जो एक आयुष्मान भारत योजना है उसको भी जोड़ दिया है, क्योंकि गाँवों में हम लोगों ने जाकर के देखा कि किसी को मालूम ही नहीं है कि जन स्वास्थ्य योजना में बीपीएल परिवार को जो 11 तक सेंशन से इनरोल्ड हो चुके हैं 11 में, उनको 5 लाख रुपये तक का इनाम मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है। तो जब देखा कि बातें नहीं है तो हम लोगों ने एक टेबल और ऐड कर दिया जन स्वास्थ्य योजना के, और उसमें हम लोग जो जिनके पास वो कार्ड नहीं है कि बीपीएल के नीचे हैं लेकिन जन स्वास्थ्य योजना में कहाँ जा कर के वो अपना इलाज कराएंगे, उनके पास कोई आई कार्ड नहीं है, इसको लेकर के जाएंगे तो उनका 5 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग उन लोगों को इनरोल करते हैं जिनको ये सब मालूम नहीं है, और जो रिस्पेक्टिव जगह है उनका कार्ड बनने का, डीएमसीएच है या पंचायत के है, वहाँ वो लिस्ट सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद उनको वहाँ भेजते हैं अपना बीपीएल का आधार कार्ड इधर उधर सब ले करके जो ज़रूरतें हैं वहाँ उनका कार्ड भी बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन सब कार्यों को कर रहे हैं। तो पर्यावरण के विषय में हम लोग कई जगह प्लांटेशन कर चुके हैं और जहाँ पर्यावरण करते हैं वहाँ भी सफाई करते हैं। तो अभी बिरला यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने 100 पेड़ लगाया है, संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी 100 पेड़ लगाने की योजना है, और अभी हम लोग 24 तारीख को बहिया गांव के तरफ जाएंगे, वहाँ भी हम लोग प्लांटेशन करेंगे और स्वास्थ्य शिविर करेंगे, उसमें स्वच्छता का अभियान भी करेंगे और जन स्वास्थ्य योजना का अभियान भी करेंगे और पर्सनल हाइजीन की टीचिंग भी देंगे। इतना कार्य हम लोग कर रहे हैं। इस कार्य को और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे हम लोग। जैसे जैसे तो ये स्वास्थ्य योजनाएं हम लोग 20 के आसपास अभी इन सब योजनाओं को कर चुके हैं और भी आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे स्टार्टअप्स में स्टार्टअप योजनाएं हैं, स्किल्ड करने की योजनाएं हैं, तो बहुत एनजीओज लोग इस काम को कर रहे हैं। या तो उनसे अटैच होकर करेंगे और नहीं तो फिर हम लोग अपना प्रोग्राम बना करके स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया के लिए काम करेंगे। क्या आने वाले समय में आप चुनाव भी लड़ेंगे दरभंगा से? आने वाले हम लोग चुनाव की जहाँ तक बात है, इस पर मैं सिर्फ इतना ही आपको कहूँगा कि मैं किसी से कुछ मांग नहीं रहा। मुझमें जो शक्ति है उससे सामाजिक कार्य करते हुए मैं सब लोगों को कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ और दे रहा हूँ, और जहाँ तक शक्ति रहेगी वहाँ तक करूँगा। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो मैंने भाजपा राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की है। भाजपा एक बहुत संगठित पार्टी है और वो इसके शीर्ष नेता बैठे हुए हैं जो डिसीजन लेते हैं कि किसको चुनाव लड़ना है और किसको चुनाव नहीं लड़ना है। यही एक ऐसी पार्टी है जहां परिवारवाद नहीं है और किसी परिवार के लिए कोई सीट सुरक्षित नहीं है। यदि पार्टी जिम्मेवारी देगा तो चुनाव लड़ेंगे? पार्टी मैं क्या, पार्टी तो किसी को जिम्मेवारी देगी और वो तो उनका आदेश होता है। अगर जिम्मेवारी मिलती है तो उसको हर संभव प्रयास कर निभाने का प्रयास सभी को करना चाहिए। शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान के द्वारा 550 गरीब के बीच कंबल वितरण किया गया। शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान दरभंगा
हर वर्ष के भांति अहू वर्ष गरीब, दिव्यांग और विधवा सब के बीच ठंड से बचे के लेल कम्बल वितरण केलन। पंचो पंचायत के मुखिया राजीव कुमार चौधरी के दरवाजा के प्रांगण में इस शिविर के आयोजन कयल गेल छल, जाहि में प्रखंड विकास पदाधिकारी हनुमान नगर ओम प्रकाश के द्वारा ई कम्बल वितरण कयल गेल। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में प्रति वर्ष मुफ्त चिकित्सा शिविर एवं दवा वितरण और साथ ही साथ ठंड के समय में जरूरतमंद लोग के बीच कम्बल वितरण के कार्यक्रम हर साल कयल जाइत अछि। वही कड़ी में लगभग 550 गरीब व्यक्ति के बीच कम्बल वितरण कयल गेल। बिहार के विकास संभव आगे बढ़ो चलू। घरों की पासवान, सीताराम पासवान, जरूरी के बेटा है। सीताराम पासवान, सीताराम के भोगल तो सिया देवी के चीज। चलो सिया देवी आओ। उसके बाद जलेश्री देवी, जलेश्री देवी के चाहिए। पारो देवी, चंद्रकला देवी, के छी। यहाँ ने एखन दोसर गांव के भऽ रहल छै। चंद्रकला देवी कतऽ के छै? ओरिया, नरदरिया। प्रिया गंगाराम ऐसे आयोजनों से समाज में जो एकता की भावना और जो कमजोर वर्ग है उनको मदद करने से एक प्रेरणा मिलती है। हम सबों को जो सक्षम लोग हैं अपने स्तर से भी समाज में मदद कर सकें। सबसे बड़ी बात है 25वां वर्ष होने जा रहा है इसको लेकर, इस पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मुखिया जी को, ऐसे आयोजन लगातार कर रहे हैं और हम लोगों से जो संभव हो सके हम लोग इसमें मदद करते हैं। सैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान हमेशा लोगों के साथ, गरीबों के साथ, जो समाज के निचले तबके हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं है, हमेशा हम लोग उनके साथ रहते हैं। जब भी कोई विपदा आती है या जब भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे ठंडे का मौसम है अभी, या फिर बाढ़ की विभीषिका को झेलना पड़ता है, उस समय में हम लोगों को तरह तरह की सेवाएं, तरह तरह के रूप से मदद करते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है और हमारा यही संदेश है समाज के लिए कि जो आप हमेशा अपनी देने की प्रवृत्ति रखिए। आज तक दुनिया में कोई भी देने से गरीब नहीं बन जाता है। आप हमेशा एक दूसरे की मदद दीजिए। आप जो भी दे सकते हैं, अगर आप आर्थिक सहायता नहीं दे सकते हैं आप अपनी मदद दीजिए। अगर कोई रास्ते पर में जा रहा है, कोई बूढ़ा आदमी, आप उसको रास्ता पार करवा देते हैं। आप जो है कोई गिर पड़ता है रास्ते पर में, आप उसको जो है उठा करके धूल झाड़ देते हैं। ये आपकी सहायता, यही हम समाज को मैसेज देते हैं कि जो एक दूसरे की मदद कीजिए। आप जो भी सक्षम है, जैसे भी सक्षम है, आप अपना समय दीजिए, आप अपना कीमती समय दीजिए, आप अपना कीमती मदद दीजिए। यही समाज के लिए हम लोग चाहते हैं। हम सब लगातार हमारे पैघ भाई साहब, डॉक्टर साहब विदेश से पढ़ के अला, विदेशों में बहुत जगह नौकरी के लिए ऑफर भेलन, लेकिन नहीं कऽ के संकल्पित रहत कि हम अपना समाज में अपना जगह पर जाकर नौकरी करब और ओते अपन नौकरी के संग संग अपन इलाका के तमाम पीड़ित आदमी के, मानव के सेवा करब, चिकित्सीय कारण से हो और अन्य तरह से हो। और वो निश्चित रूप से अपन कमाई के कुछ पोर्शन से हर साल में बरसात के समय में मेगा मेडिकल शिविर लगा कर अहू बेर 3200 मरीज के
से पैथोलॉजी जांच से लऽ कऽ और चिकित्सा से लऽ कऽ और ओकर तमाम के दवाई फ्री में 100 दिन के परमानेंट दवाई खाए वाला के 100 दिन के ब्लड प्रेशर के, मधुमेह के, अन्य पेशेंट के 100 दिन के दवाई दिलखिन और सीजनल बीमारी के पूरा वक्ती दवाई के साथ इलाज केलखिन। एनाहिते हर साल के भांति अहू बेर जाड़ के समय में दिसंबर महीना में कम्बल वितरण नहीं केवल अपना पंचायत के बल्कि आय 18 पंचायत के 17 पंचायत के 14 पंचायत हनुमान नगर और 3 पंचायत बहादुरपुर के आमंत्रित कल गई है। हर पंचायत से गरीब चुन के एली है, जरा बीच आज 550 आदमी के बीच आज कम्बल वितरण भ रहा है। बहुत छोटे थे तो यही नानी के साथ ही 4 साल रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक है और बहुत खुशी की बात है कि जो समर्थ हैं, जो कर सकते हैं, वो गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं और मेरा परिवार इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन ये लोग आप अपने समय में इसको आप फिर लंबे समय तक चलाएंगे? हम अगर समय नहीं दे सकते हैं तो हम आर्थिक तरीके से तो मदद कर ही सकते हैं। जो यहाँ पे रहते हैं वो ज़्यादा सक्षम है ये चलाने के लिए, पर हम पीछे से सामने न रहे पर पीछे से मदद कर सकते हैं। समस्तीपुर में छोट पैघ कई गाड़ी के टक्कर में दर्जनों लोग घायल भ गेला। समस्तीपुर जिला के मुसरी गरारी थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव NH 28 पर 2टा मोटरसाइकिल, 1टा बोलेरो पिकअप और 1टा बस में भेल टक्कर में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भ गेला। सब घायल के इलाज के लिए निजी क्लिनिक और सदर अस्पताल में भर्ती कराओल गेल। करीब आधा दर्जन घायल यात्री के समस्तीपुर सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। एहि घटना में एक बाइक सवार के मौत घटना स्थल पर ही भ गेल, जबकि 4 घायल के स्थिति नाजुक बनल अछि। बच्चे वाला निकले हो बच्चों को निकाली जी बता तो जनकपुर में आयोजित भेल अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन से पहले भव्य शोभा यात्रा निकालल गेल। जनकपुर में शुरू भेल अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन। एहि मैथिली सम्मेलन के उद्घाटन 2 नंबर प्रदेश के गवर्नर रत्नेश्वर लाल कायस्थ केलनि। एहिसँ पहले एकटा भव्य प्रभात फेरी विद्वत शोभा यात्रा निकालल गेल जे काफी मनोरम दिख रहल छल। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध अछि। एहिठाम 48,000 से लऽ कऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि और नया साल के मौका पर एहिठाम विशेष ऑफर के प्रावधान सेहो कयल गेल अछि। तऽ देर नहि करू,
जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड के आनंदी पट्टी में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन कैल जा रहा है। आयोजन से पहले एक भव्य कलश यात्रा निकालल गेल। सुपौल के पिपरा प्रखंड अंतर्गत पिपरा पंचायत के आनंदी पट्टी में श्रीमद् भागवत कथा उपदेश के लोग भव्य कलश शोभा यात्रा के आयोजन कैल गेल, जाहि में लगभग 251 कन्या कलश यात्रा में शामिल भेलन। ग्रामीण सब कहलन जे भागवत गीता के उपदेश के सिर्फ सुन लेला मात्र से जीवन में बहुत बदलाव अबैत अछि। हमर समाज आध्यात्म के ओर झुके, एहि के लेल एहि तरह के आयोजन होइत रहबाक चाही। दुर्गा माता के प्रांगण में भागवत कथा शुरू होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में ये कलश यात्रा आज से शुरू हुई है और आज शाम के 4 बजे से यहाँ जो है भागवत कथा होने जा रहा है, जिसमें सभी ग्रामीण उपस्थित है, मौजूद है और हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास से धूमधाम से इसको मनाने जा रहे हैं। 29 तारीख तक 7 दिन तक ये भागवत कथा होगा और 7 दिन का ये प्रोग्राम है, जिसमें सभी यहाँ के आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं सभी। सुपौल में किसान सभक कर्ज माफी के लेल समाजवादी पार्टी के तरफ से प्रदर्शन कैल गेल। सुपौल में किसान सभा कर्ज माफ हो एहि बात के मांग के लकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सदर बाजार के महावीर चौक के जाम कऽ प्रदर्शन केलनि। किसान सभक कहब छल जे देश के विभिन्न राज्य के किसानक कर्ज माफ भऽ रहल अछि, लेकिन बिहार सरकार एहि तरफ ध्यान नहि दऽ रहल अछि, जबकि एतऽ के किसान के हालत सबसे बदतर अछि। एहन में किसानक कर्ज माफ जल्द से जल्द कैल जाय। किसानों के ऋण माफी के लिए सब स्टेट में जब किसानों का ऋण माफ हुआ है, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, तो बिहार में क्यों नहीं किसान का ऋण माफ होगा? इसी की ये लड़ाई है, ये धरना है। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, अनशन करने के लिए तैयार हैं। जब तक ये किसानों का ऋण माफ नहीं किया जाएगा तब तक ये जारी रहेगा और स्वामीनाथन रिपोर्ट को अविलंब लागू किया है, सारे किसान का समस्या हल हो जाएगी। सुपौल में एक नाबालिग लड़की के यूपी के एक दुल्हा से मुक्त कराओल गेल। सुपौल जिला में लगातार मानव तस्करी और बाल विवाह के मामला प्रकाश में आबि रहल अछि। एहि कड़ी में एक यूपी के लखीमपुर जिला के दुल्हा के साथ त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के नाबालिग दुल्हन के यूपी ले जाए समय पुलिस पकड़ लेलक। दरअसल यूपी के 32 वर्षीय दुल्हा त्रिवेणीगंज के 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से शादी रचा कर दुल्हन के रूप में यूपी ले जा रहा छल। एहि दौरान बाल विवाह और मानव तस्कर के लऽ काम करे वाला ग्रामीण विकास परिषद सह पारा विधिक एवं स्वयंसेवक हेमलता पांडे के एक सूचना मिलल और तुरंत पुलिस के साथ पहुंचकर दुल्हा और दुल्हन के पकड़ लेलन। ले लेंगे कल उससे। क्या नाम हुआ जी तुम्हारा? श्री राम। कहाँ घर हुआ? यूपी। कहाँ आए थे यहाँ पे? यहाँ पे शादी करने आए। कौन गाँव? बरखरुआ। किनके यहाँ? नाम सर बताए थे, भूल गए। यहाँ कोई रहता है क्या आपका? जिनसे शादी हो रही थी वह लड़की के पिता का क्या नाम है? बताए थे सर। तुम्हारा कोई जान पहचान है यहाँ? यहाँ पे है सर, शिवपुर में। कौन? शिवपुर में सर। क्या है? शिवपुर। शिवपुर में? शिवपुर कहाँ पड़ता है? सर इधर पड़ता है। कौन जिला में? अरे इसी जिला में सर। शिवपुर में। तुम्हारी जिससे शादी होने वाली थी उसके पिता का नाम जानते हो तुम? सर नहीं अभी बताए थे, भूल गए। कब होने वाली थी शादी? शादी सर परसों में हुई थी। हाँ हो गई थी शादी। वो उन लड़की का नाम जानते हो जिससे शादी हो रही? संध्या। और उसके पिता का नाम नहीं जानते हो? पिता का नाम नहीं मालूम है। यहाँ पे कैसे पहुँचे? यहाँ पे सर वो गुड्डू है शिवपुर में। हाँ। उसकी लड़की में शिवपुर की मतलब लड़की वहाँ पे हमारे यूपी में ब्याही है। हाँ। शादी किया है ना, तो उसका दामाद आया यहाँ पे है, उसके साथ में आया है। पुलिस पकड़ के लाई है? गुड्डू लेके आया। कहाँ पे लाया? यूपी से। यहाँ कैसे आए?
थाना? यहाँ से सर पुलिस लेके आई। कौन पुलिस? अरे सर वो लेडीज से। कहाँ से पकड़ के लाई आप? शिवपुर से। शिवपुर से। मुझे गुप्त सूचना मिली कि बड़कुरवा पंचायत की लड़की है जो बाल विवाह से संबंधित है। बाल विवाह के साथ साथ मानव तस्करी का मामला है। तो मैंने इसका छानबीन किया तो छानबीन के दौरान मुझे जानकारी मिली कि लड़की को आज सहरसा ट्रेन में वहाँ से लेकर के और उत्तर प्रदेश के लिए ले जाया जा रहा है। तब मैं उसका पीछा किया तो वहाँ पे मुझे लक्ष्मीनिया चौक जो है तो लक्ष्मीनिया चौक के सामने मुझे हरदी के सामने ये लोग ऑटो से बरामद हुआ। और तब मैंने इसकी पूछताछ लड़का से किया तो लड़का ने अपना आईडी दिया। आईडी में उनका उम्र 33 वर्ष था और लड़की के आईडी मांगने से तो लड़का ने लड़की के माता का आईडी दिया। इसके बाद मैंने लड़की से पूछताछ किया तो लड़की का कहना था कि इन लोगों ने मेरे माता पिता को 5,000 रुपया दिया और शादी का प्रलोभन दे करके मेरे से शादी करवा और मुझे उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। तो इस संबंध में किसी को जानकारी भी दी गई थी? तो तब मैंने इसको सदर थाना सुपौल ले जा करके लड़का और लड़का के बहनों और लड़की को ले गया और वहाँ पे जा करके फिर सदर थाना सुपौल से इनको फिर त्रिवेणीगंज थाना लाया गया और मैंने इन दोनों के विरुद्ध कानून कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया है कि ये मतलब 11-12 साल की लड़कियों का बाल विवाह करवाना ये तो कानूनी अपराध है। साथ साथ बाल विवाह के साथ साथ ये लड़कियां जो है अभी नाबालिग है और नाबालिग के दौरान हमारे राज्य से दूसरे राज्य में जा रही है तो ये मानव तस्करी के मामलों से भी जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों पे मैंने FIR करने के लिए आवेदन लगाया। सुपौल के छातापुर प्रखंड में सरकारी सड़क पर से अतिक्रमण हटाओल गेल। सुपौल के छातापुर प्रखंड के घिबहा पंचायत स्थित ब्राह्मण टोला में शुक्र दिन सीओ सरकारी सड़क के जमीन के अतिक्रमण मुक्त करौलन। जानकारी के अनुसार ग्रामीण द्वारा अतिक्रमण के लेकर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी त्रिवेणीगंज के न्यायालय में आवेदन दऽ अतिक्रमण हटवावे के मांग कयल गेल छल। एहि पर कार्रवाई करैत सीओ द्वारा अतिक्रमण हटवाओल गेल। तू घर जो तू घर जो लायंस क्लब दरभंगा के तरफ से जरूरतमंद गरीब व्यक्ति के बीच कंबल वितरण कयल गेल। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा जरूरतमंद सबक बीच कंबल वितरण को जनसेवा के काम में अपन कदम लगातार आगा बढ़ा रहल छथि। लायंस क्लब दरभंगा टाउन के अध्यक्ष MS माइकल और क्लब के अन्य मेंबर सब पुराना बस स्टैंड में गरीब जरूरतमंद के बीच कंबल वितरण कयलनि। लगभग 120 व्यक्ति के बीच कंबल वितरण कयल गेल। लायंस क्लब के जनसंपर्क पदाधिकारी प्रकाश कुमार एहि बारे में विस्तृत जानकारी देलनि। उज्जौल स्थित एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट के आयोजन भेल। उज्जौल स्थित एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट के आयोजन भेल। स्पोर्ट्स मीट में छोट छोट बच्चा सब खेलकूद में भाग लेलनि, जाहिमे दौड़ और खेलकूद के अन्य कई व्यवस्था छल। आगे चल जाएंगे, आगे से रेडी 1 2 गो। सावधान करते दोनों पाँव आपस में सटा करके अपने शरीर को ऊपर की तरफ उछालते हुए आपको वहाँ पहुँचना है और जल्दी से कैप स्वेटर सूर्य को उतारना है। उसके बाद आपको पुनः वहाँ से पाँव जंप करते हुए वापस आना है और यहाँ आने के बाद फिर आप वापस रेस लगाते हुए जाओ। खेल की भावनाओं से अवगत कराते हुए इस खेल को किस प्रकार से उन्हें खेलना है और उन सभी बच्चों को धन्यवाद देते हुए साथ ही का प्रदर्शन करें। नाउ रेडी और टॉस हमारे जगमोहन सर प्राचार्य विद्यालय के श्रीमान जगमोहन सर टॉस करके दोनों टीम को खेल की शुभारंभ करेंगे। आइए CS न्यूज के अंक में अखन इतना। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।